बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, इमरान खान का जलसा अब हवासों पर सवार होना शुरू हो चुका है। जलसा गुजरे हुए मेरे ख्याल से 24 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं, लेकिन ये अभी तक जलसा जो है ना वो हवासों पर सवार है। मेरे ख्याल से इमरान खान जो करना चाहते थे वो उसमें कामयाब हो गए हैं। इन्होंने जलसे की जो मकबूलियत है या जो कामयाबी है या जिस तरह से लोग निकले हैं इतनी रुकावटों के बावजूद और जिस तरह से पजीराई मिली है, उसके बाद देखकर ये बुखला गए हैं और एक एक करके जो है वो नाज़रीन किराम ये गलतियां करते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो आज मरियम नवाज साहिबा ने की है। उस गलती का तो कोई खमियाजा जो है ना वो हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से जो इमरान खान कहते हैं ना कि मरियम नवाज तहरीक इंसाफ की 12वीं खिलाड़ी है। मैं एक दफ़ा पेशावर में, मुझे याद पड़ता है कि जब मिलने गया इमरान खान साहब से, उन दिनों इमरान खान पेशावर में जो है ना वो KP के जो वज़ीर आला हाउस है वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज हमारी 12वीं खिलाड़ी है। मुझे देख के मतलब सुन के बड़ी अजीब लगा, लेकिन आहिस्ता 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 इमरान खान की यह बात सच साबित होती चली गई। आज जो मरियम नवाज साहबा ने जो बेवकूफ़ी की है, जो गलती की है, ये किसी सूरत भी नहीं करने वाली थी। ये किसी सूरत भी इस हद तक जो है ना वो नहीं जाना था, नहीं तो चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जानी थी। तो एक तो गलती, सबसे बड़ी गलती तो मरियम नवाज साहिबा ने की है, लेकिन कुछ गलतियां बाकी भी कर रहे हैं, जैसे ख्वाजा साद रफीक का बुखला के बयान। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया कि राना सनाउल्लाह साहब का बुखला के बयान कि अब या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, यानी कि आप तो मराने पर आ गए हैं, यानी कि आप तो किसी की वजूद को ही बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप तो इस हद तक चले गए हैं कि या ये अब ये रहेगा ना या आप रहेंगे। इमरान खान तो ऐसा नहीं कर रहा है। तो इसकी डगर पर चलते हुए मरियम नवाज साहिबा ने कुछ किया है। मरियम नवाज साहिबा ने नाज़रीन किराम क्या कहा, इस बारे बताना है। दूसरा मुझे आपको यह भी बताना है कि खबर मिली है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो गुस्से में हैं, और उन्होंने गुस्से में जनरल, ना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर बल्कि जो टॉप क़यादत है इस वक्त पाक फौज की, ये सैयद तलत हुसैन की खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। वो बता रहे हैं जी जनरल आसिम मुनीर गुस्से में, और गुस्सा उन्हें इमरान खान पर नहीं है बल्कि एक और शख्सियत पर है। वो किस शख्सियत पर, और उन्हें सुना शट अप कॉल भी दी गई है, वो किस शख्सियत के ऊपर है ये भी मैंने आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम मरियम नवाज साहिबा पे आ जाते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने आज जो है ना वो गड़बड़ क्या की है। मरियम नवाज साहिबा का आज की तकरीर जो है ना वो 1 घंटा से ज़्यादा वकीला से मिलकर बातचीत करती रही, और पूरे तमाम TV चैनल जो है ना वो उस बातचीत को लाइव दिखाते रहे, जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की नाज़रीन किराम इस हद तक चली गई कि जहाँ पर जो है ना वो नहीं जाना चाहिए था। ये जलसे की मकबूलियत ही हो सकती है ना कि मरियम नवाज कह रही हैं कि हाँ हम इलेक्शन से भागते नहीं हैं, ये लेकिन आइनी मसले हैं। फिर कहती हैं हाँ जब इलेक्शन जो है ना वो थोड़ा डिले होता है तो इन्हें आइन याद आ जाता है। मतलब इस तरह की जो है ना वो मरियम नवाज साहिबा बातें करती रही। जो इन्होंने खौफनाक बात की वो ये थी, इनने कहा कि मैं वो बात नहीं करना चाहती कि किसकी बेटी के जरिए पैगाम पहुंचाया गया कि बेटियां तो सबकी होती हैं, आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। और जजेस की, सुनिए नाज़रीन किराम, जजेस की बेगमात फैसला करवाती हैं। दैट इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। यानी कि जो जनरल रिटायर्ड बाजवा से जो मेतला साहब की गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू से तो वो पीछे हट गए, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि जजेस की बेगमात फैसला करवाती हैं। और ये जो इन्होंने इशारा किया ना कि किसकी बेटी की जानिब से पैगाम गया, किस जज को, किस बंदे को, कि बेटियां तो सबकी होती हैं, आपको जो है ना वो अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए था। नाज़रीन किराम, ये जो है ना वो इशारा कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो है ना वो चीफ जस्टिस के बारे में। और एक नई किस्म की स्टैब्लिशमेंट भी नाज़रीन किराम वजूद में आई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो जिस हद तक अब जा रहे हैं ना, देखिए पहले इन्होंने एक शख्स को, 2 अशखास को, फिर 3 अशखास को टारगेट किया। अब मरियम नवाज साहिबा पूरी की पूरी जुडिशरी को टारगेट कर रही हैं। और हमारी इत्तला यह है कि ऑब्वियसली जब आप इस हद तक जाते हैं तो जो जज साहिबान हैं उन्हें भी फिर जो है ना वो थोड़ा बुरा, मतलब किसी भी शख्स को बुरा लगेगा अगर आप उनकी बेगमात को डिस्कस करेंगी, अगर आप उनकी बेटियों को डिस्कस करेंगी। मतलब देखें, बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, तो आप मतलब ऑन एयर क्या कहने की कोशिश कर रही हैं और किस तरह से, यानी कि आपने जज साहब के पूरे करियर के ऊपर ही जो है ना वो सवाल उठा दिया है। तो ये नाज़रीन किराम जो आज उन्होंने बुखलाकर गलती की है ना कि पूरी जुडिशरी को अपना जो है ना वो दुश्मन बनाया है। और फिर ये एक और नई किस्म की स्टैब्लिशमेंट की बात करिए, कहती हैं इमरान खान के साथ एक और किस्म की स्टैब्लिशमेंट है। तो मतलब वो किस किस्म की स्टैब्लिशमेंट है जी? तो मरियम नवाज साहिबा कहती हैं इमरान खान के साथ जो है ना वो जुडिशल स्टैब्लिशमेंट है। अब बंदा पूछे जुडिशल स्टैब्लिशमेंट से मुराद आपका, स्टैब्लिशमेंट वैसे एक मतलब जो है ना वो हम सिर्फ इसे फौजी स्टैब्लिशमेंट समझते हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट समझते हैं, ऐसा होता नहीं है।
स्टैब्लिशमेंट, किसी भी मुल्क की स्टैब्लिशमेंट से मुराद तमाम ताकतवर लोग होते हैं। उसमें अदलिया के लोग भी हो सकते हैं, उसमें फौज भी होती है, उसमें सहाफ़ी भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं। लेकिन ये नई किस्म की स्टैब्लिशमेंट जो मरीम नवाज साहिबा कह रही है कि जुडिशल स्टैब्लिशमेंट से इमरान खान को मदद मिल रही है, यानी कि ये जजेस के ऊपर जो है ना वो हमलावर हो रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन किराम ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त लड़ाई चल रही है जुडिशल स्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के दरमियान। इन्हीं के जो है ना वो एंकर्स हैं, यही वो लोग हैं, यही वो तमाम बंदे हैं बशमूल मरीम नवाज साहिबा जो इस वक्त ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करें कि जुडिशल स्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ये दो किस्म की स्टैब्लिशमेंट हैं जिनके दरमियान आपस में लड़ाई जारी है, जिनके दरमियान आपस में झगड़ा जारी है और इन्हीं की वजह से जो है ना वो चीजें खराब हो रही हैं। ये मरीम नवाज साहिबा जो है ना वो करें, तो ये नई किस्म की स्टैब्लिशमेंट जो है ना ये वजूद में लेकर, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, इस बारे में आपको बता दूं नाज़रीन किराम, मैं डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब, हमने आपको पता है मैंने इस बारे में अनाउंस भी किया कि हमने बनाया, तो डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब का मैं अल्लाह का शुक्र है प्रेसिडेंट जो है ना वो सेलेक्ट हुआ। तमाम दोस्तों ने मिलकर सेलेक्ट किया कि आप जो है ना वो इलेक्शन कह लें, सिलेक्शन कह रहे हैं, लेकिन सब ने मिलकर जो है ना वो फैसला किया। तो हमारी मुलाकात हुई साकिब निसार साहब से, ये 2-3 दिन पहले। बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड हुई, बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड मैंने साकिब निसार साहब से पूछे और साकिब निसार साहब ने वो कहीं भी। लेकिन नाज़रीन किराम जो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, मैंने मिसाल के तौर पे एक सवाल, मतलब बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी और बहुत सी ऑन द रिकॉर्ड। तो साकिब निसार साहब से मैंने पूछा कि साकिब निसार साहब एक बात बताइए कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं होगा तो क्या होगा। तो नाज़रीन किराम इसके ऊपर साकिब निसार साहब ने यह कहा था कि देखिए अगर ये अमल नहीं होता ना किसी भी जगह पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो फाइनल अथॉरिटी है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल नहीं होता तो फिर किसी भी मुल्क की अवाम को वो अमल करवाना आता है। तो ये एक बात जो है ना वो हुई थी जो कि मुझे लगता है कि ऑन द रिकॉर्ड थी और मुझे आपके साथ जो है ना वो शामिल करनी चाहिए थी। अच्छा, एक मामला यह, दूसरा आप अभी जो है ना वो गंदी जुबान के ऊपर भी जो है ना वो गुफ्तगू चल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी उसने गंदी जुबान इस्तेमाल कर दी, फवाद चौधरी साहब के बारे में बात हो रही है जी फलां ने गंदी जुबान इस्तेमाल कर दी, फलां ने गंदी जुबान जो है ना वो इस्तेमाल कर दी और उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, फलां हो गया, ढिमका हो गया। नाज़रीन किराम, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो मरीम नवाज है, देखिए मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा फवाद चौधरी साहब ने जो भी कहा, फवाद चौधरी साहब अपने अमल के जो है ना वो बजाते खुद जो है ना वो जवाब दे हैं, वो जो भी कहें उनने सही कहा गलत कहा, ये फवाद चौधरी साहब को डिफेंड करना है। अगर उनने भी ये बाजारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो गलत किया होगा, लेकिन मुझे आप बताएं ना, बदबूदार, घटिया, निशई, फट्टे के नीचे पड़ा, ये तो मरीम नवाज साहिबा रोज हमें जलसों के अंदर जो है ना वो कहते हुए, सुनते हुए दिखाई देती हैं, मतलब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। तो ये जो मौसमी मेंढकों की तरह हमारे कुछ जो है ना वो मोमबत्ती माफिया जिन्हें मैं कहता हूं, या जो हमारे सहाफती भेड़े हैं, ये बाहर निकल आती हैं और ये कहती हैं जी, और इन्हें अलमबरदारी याद आ जाती है इंसानी हकूक की और औरत की इज्जत की। ठीक है, करनी चाहिए, बिल्कुल मैं भी करता हूं और मैं कहता हूं कि ठीक है, लेकिन इन्हें जब बुशरा बीबी के बारे में घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तब क्यों नहीं खबर होती, तब ये क्यों सोए रहते हैं। इमरान खान के बारे में जब इतनी चीजें जो है ना वो गलत इस्तेमाल होती है तब ये क्यों नहीं जो है ना वो बोलते, क्यों चुप रहते हैं। तो ये चीजें जो है ना वो इस वक्त जो है ना उनके ऊपर जो है ना वो देखने की जरूरत है। अच्छा, एक खबर रहेगी, मैंने बताया था तलत हुसैन साहब की एक खबर है, तलत हुसैन, क्योंकि अब मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तलत हुसैन साहब की खबर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो आर्मी की टॉप कैडर की जो है ना वो लीडरशिप है, उन्हें एक शख्स पे गुस्सा है और वो शख्स इमरान खान नहीं है और उनको शट अप कॉल दी गई है। ये कौन सी शख्सियत है और ये किसके बारे में बात हो रही है, ये मैं अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और मैं चीज़ें जो है ना वो आपको डिटेल में वो वीडियो बना के दूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।